राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए इनइक्वालिटीज़ के सॉल्व करने का हम प्रोसेस बताएंगे और कुछ प्रॉब्लम के थ्रू उन सारे प्रोसेस को यानी उस सारे सॉल्विंग मेथड्स को एक एक करके हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इनइक्वालिटीज़ का ये मेरा तीसरा टॉपिक है, तीसरा पार्ट है। और यदि इस पार्ट को अच्छी तरह से समझना, अगर कन्फ्यूजन कहीं भी हो तो आप इससे पहले जा कर के 2 वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप उसको क्लियरली देख लीजिए। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, उस लिंक से जा कर के आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं इनइक्वालिटीज़ के जो मेथड है, वह कौन कौन से मेथड है, इनइक्वालिटीज़ के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। इनइक्वालिटीज़ के सॉल्विंग मेथड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, यानी हम खास करके इनइक्वालिटीज़ तो बहुत टाइप की होती है, जैसे त्रिकोणमितीय असमीका अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटीज़, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, मॉडुलस इनइक्वालिटीज़, बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ होती है। परंतु इनइक्वालिटीज़ के अंतर्गत हम आपको पोलिनोमियल्स के बारे में बताएंगे कि पोलिनोमियल्स के इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी पोलिनोमियल्स के इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग 4 स्टेप में उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यानी उसको सिंप्लीफाई करने के 4 स्टेप हैं। सबसे पहला नंबर स्टेप क्या है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, x - 1 इंटू एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल 0, या अलजेब्रिक रूप में, ये तो मान लो लीनियर के रूप में दिया हुआ है, अलजेब्रिक रूप में क्वाड्रेटिक भी होगा, क्यूबिक भी हो सकता है, बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक लीनियर फैक्टर्स इन LHS एंड 0 इन द RHS। सबसे पहले आप दी हुई इनइक्वालिटीज़ को राइट साइड क्या करोगे, 0 करोगे, और लेफ्ट साइड वाले पोलिनोमियल्स को यानी बहुपदीय व्यंजक को आप उसको लीनियर फैक्टर में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, जो कि आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। जैसे x - 1 x -2 ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर के फॉर्म में है, तो इसका लेफ्ट साइड लीनियर के फॉर्म में हो गया और राइट साइड क्या है, 0 के रूप में है। तो पहला स्टेप किसी भी इनइक्वालिटीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड 0 और लेफ्ट साइड वाले टर्म को लीनियर फैक्टर के रूप में आपको क्या करना है, यानी कि उसको तोड़ना है, उसको स्प्लिट करना है। दूसरा स्टेप, इस लीनियर फैक्टर से लेफ्ट साइड के जो लीनियर फैक्टर्स हैं, इन सारे लीनियर फैक्टर्स का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। जैसे कि फाइंड द सेकेंड स्टेप, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर फैक्टर्स। प्रत्येक लीनियर फैक्टर्स का आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब यानी वैसा x का वैल्यू जो इस फैक्टर में रखने के बाद इस पूरे फैक्टर्स को क्या कर दे, 0। तो यानी उस x के मान को इस लीनियर फैक्टर्स का हम लोग क्रिटिकल पॉइंट करते हैं। यानी सीधा हम बोल सकते हैं कि इसका जीरोज फाइंड करना है, माने शून्यक ज्ञात करना है। तो x - 1 अर्थात x = 1, यही आपका 1 जो हो गया इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सिमिलरली x - 2 का भी क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, यानी कि x - 2 = 0 अर्थात x = 2। तो यानी कि ये 2 फैक्टर था तो 2 क्रिटिकल पॉइंट, 3 लीनियर फैक्टर होगा 3 को क्रिटिकल पॉइंट, 4 लीनियर फैक्टर होगा 4 क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो इस तरह से आप सेकेंड स्टेप भी समझ में आ गया होगा आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे और राइट साइड 0। और सेकेंड स्टेप जो होगा, हम लोग प्रत्येक लीनियर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट अर्थात जीरोज फाइंड करेंगे, यानी शून्यक ज्ञात करेंगे। तो 1 और क्या हो जाएगा, 2। अगर ये माइनस में है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो क्रिटिकल पॉइंट प्लस में, यदि ये प्लस में होगा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, माइनस में होगा। अब क्रिटिकल पॉइंट इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 का वैल्यू इसमें रखोगे तो 0 हो जाएगा, और 1 से यदि बड़ा रखोगे या छोटा रखोगे तो ये अपना नेचर चेंज कर देगा कि तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से आगे हम लोग क्वेश्चंस में और भी इसको क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे हम। सेकेंड स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप
ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना होगा, तो जो आपको ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, इस क्रिटिकल पॉइंट को आपको नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन रियल नंबर्स लाइन, तो यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर लोगे और लाइन ड्रॉ करके इस लाइन पर आप इस दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन के नियमानुसार आप क्या प्लॉट कर लोगे, 1 और 2। अब क्या करोगे, ये जैसे क्रिटिकल पॉइंट रखोगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट था, तो देखिए इसके 3 भाग में बट गए, 1 भाग, 2 भाग और ये तीसरा भाग। अब आपको क्या करना है, देखिए लिखा होगा कि चेक द सॉल्यूशन रीजन। क्या करना, यही जो पार्ट आ रहा है, रीजन आ रहा है, जो भाग आ रहा है, इस यही भाग जो है हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। और उसके बाद जब सॉल्यूशन रीजन पता चल जाएगा कि कौन पार्ट जो है हमारा एक्स का वह कौन कौन सा वैल्यू होगा जो इस इनइक्वालिटीज के स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 3 को पार्ट दिखाई दे रहा है, 3 रीजन दिखाई देता है, 1 2 3। इसी 3 रीजन्स में कोई ना कोई आपका सोल्यूशन वाला पार्ट होगा, और ये रीजन जानने के बाद आपको क्या करना है, हेंस राइट द सोल्यूशन। तब उसके बाद क्या करना है, अपने सोल्यूशन को लिखना है। अब और भी एक इसमें बात होगी कि ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स इसके सोल्यूशन में ऐड होगा कि नहीं होगा। तो आपको बता दें कि जहां क्रिटिकल पॉइंट होगा वहां एक लॉलीपॉप हम दे देंगे, और जैसे यहां पर इन इक्वालिटीज में इक्वल का साइन होगा, तो इक्वल का साइन है मतलब कि एक्स का वह सभी वैल्यू जो 0 ला दे, यानी 0 लाने वाला वैल्यू भी इसका रिजल्ट होगा, तो इक्वल होगा तो इसको पेंट करेंगे, और इक्वल नहीं होगा तो इसको पेंट नहीं करेंगे। पेंट करने का मतलब क्या हुआ कि 1 भी इसका रिजल्ट होगा, 2 भी इसका रिजल्ट होगा। अब ये देखिए 0 से क्या है बड़ा, सपोज आप इसको क्या करोगे, रीजन कैसे जानोगे, थोड़ा सा उस चीज को भी क्लियर कर दें कि इसका सोल्यूशन रीजन कैसे चेक करें। तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा कोई वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस लीनियर फैक्टर्स में, तो 1 से छोटा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 यहाँ रखोगे तो क्या होगा, माइनस, यहाँ भी 0 रखोगे तो क्या होगा, माइनस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस, अर्थात ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। और 1 से 2 के बीच 1.5, तो 1.5 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि 1 और 2 के बीच कोई भी रियल नंबर्स इस इनइक्वालिटीज में पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा जो भी आए वह नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा। और 2 के बाद यदि कोई वैल्यू रखते हैं बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या होगा, 3, तो 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अर्थात ये आपका रीजन जो होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आपका सोल्यूशन कौन होगा, तो आप गौर कीजिए कि 0 से क्या है, बड़ा देखना है, तो 0 से बड़ा कहने का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 से इधर सारे मान पॉजिटिव देंगे, साथ ही साथ 1 शामिल होगा कि नहीं होगा, तो होगा, क्योंकि मुझे यहाँ बराबर का साइन दिया हुआ है, अर्थात 0 वाला मान, 0 लाने वाला मान भी इसका सोल्यूशन होगा। फिर ये माइनस वाला पार्ट, क्योंकि माइनस 1 से 2 के बीच रखोगे तो माइनस देगा, जबकि मुझे 0 से बड़ा कहने का मतलब पॉजिटिव, अर्थात ये पार्ट मेरा, और प्लस इसमें 2 भी इंक्लूड होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लोगों को सेकेंड पार्ट में हम थोड़ा सा आपको हिंट दिए थे इंटरवल के बारे में, इंटरवल के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, और 2 से इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट के बीच कोई भी मान रखोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। और ये दोनों मिल करके शामिल, यानी ये भी रिजल्ट है मेरा, ये भी रिजल्ट है, तो हम लोग इसको किस रूप में लिखेंगे, यूनियन के रूप में, अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को स्टेप समझ में आ गया होगा। यानी पुनः हम एक बार इस चीज़ को रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले दी हुई इनइक्वालिटीज़ को राइट साइड वाला पार्ट आप 0 करोगे, और लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या किसी भी फॉर्म में हो, आप उसको लीनियर फैक्टर के रूप में क्या करोगे, तोड़ोगे। उसके बाद प्रत्येक लीनियर फैक्टर, सेकेंड स्टेप क्या होगा, प्रत्येक लीनियर फैक्टर का आप क्या निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, अर्थात वैसा पॉइंट एक्स का वह वैल्यू जो इसमें पुट करने के बाद उस पूरे लीनियर्स को क्या कर देती हो, 0 कर देती हो। और क्रिटिकल इसलिए कहते हैं कि उस पॉइंट से
अगर राइट साइड बढ़ोगे यानी कि बड़ा मान लोगे तभी अपना नेचर चेंज करेगा, और लेफ्ट साइड बढ़ोगे यानी छोटा मान रखोगे तभी अपना नेचर क्या करेगा, वह चेंज करेगा। इसीलिए उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पर वह फैक्टर जो है वो हमेशा क्या रिजल्ट देती है, जीरो। यानी जीरो लाने वाला एक्स का वैल्यू इसका क्या कहलाएगी, क्रिटिकल। तो यानी पहला हो गया कि राइट साइड जीरो, लेफ्ट साइड ऑल इसी टर्म्स जो है लीनियर फैक्टर के रूप में तोड़ना है। प्रत्येक फैक्टर्स का आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। दूसरा तीसरा स्टेप, उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइंस पर क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा, यानी कि संख्या रेखा पर उसको रखना है उसके नियमानुसार। तीसरा पार्ट क्या करोगे, आप उसको क्या करोगे कि जैसे क्रिटिकल पॉइंट रखोगे तो नंबर लाइन बहुत सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उस पूरे पार्ट्स को चेक करना है कि कहाँ से कहाँ तक ये इनइक्वालिटी जो है, असमिका जो है नेगेटिव देगी, कौन सा पॉजिटिव देगी। पूरे रीजन्स को आपको लिखना है और अपनी असमिका के अनुसार, इनइक्वालिटीज़ के अनुसार आपको क्या करना, उसका आंसर आपको इंटरवल के रूप में लिखना है। हमको उम्मीद है कि आप लोग सभी बच्चे को समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हम लोग कमेंट के माध्यम से आप लोगों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम लोग चलते हैं इस स्टेप को और क्लियर करने के लिए, हम लोग उदाहरण लेकर के चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज़ का, और बहुत बेहद ईजी है कि हम ये प्रॉब्लम लेकर के आए हैं आपको माने सॉल्विंग जो मेथड है इनइक्वालिटीज़ के, उसके स्टेप को आपके स्मरण कराने के लिए, मेमोराइज कराने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, पहला स्टेप आपका देखिए क्या क्लियर है, राइट साइड जीरो है और लेफ्ट साइड क्या है, यानी कि पूरा का पूरा लीनियर फैक्टर के रूप में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक फैक्टर्स का जीरोज निकालेंगे, अर्थात क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो हम लोग x माइनस 2 बराबर जीरो, यानी एक इस पूरे मान को जीरो करने वाले को ही क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अर्थात x का वह कौन सा वैल्यू होगा जिस पर ये जीरो होगा, तो 2, यानी 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 यानी कि जीरो हो जाएगा। यानी x जो हो गया, x बराबर 2 जो हो गया, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सेकेंड फैक्टर x माइनस 3 इक्वल 0, अर्थात x बराबर 3, यानी देयरफॉर आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, x बराबर 2 और x बराबर 3, यानी दो फैक्टर तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यानी कि सेकेंड स्टेप भी क्लियर। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को मुझे क्या करना है, प्लॉट पर रखना है, नंबर लाइंस पर प्लॉटिंग करना है। अब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यानी 2 और ये हो गया आपका 3। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां भी क्रिटिकल पॉइंट है आपको क्या करना है, यहां लॉलीपॉप ओपन एक गोला बना देना है, यहां भी एक ओपन। अब इसको पेन माने इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये आपको इनइक्वालिटीज में देखना है कि क्या इनइक्वालिटी इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है तो ये हमेशा ओपन रहेगा। ओपन रहने का मतलब हुआ कि ये आपको आंसर में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक का वह मान ज्ञात कीजिए जो इसमें पुट करने के बाद ये हमेशा 0 से क्या देगी, बड़ा वैल्यू देगी। तो यानी कि 3 और 2 पर ये वैल्यू हमेशा क्या देने वाली है, 0 देगी। तो 0 तो मेरा आंसर होगा नहीं, 0 से बड़ा वाला हमेशा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए आपके पास 3 गो रीजन आ गया, माने भाग आ गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। इस तीनों भाग को चेक करना है कि कौन सा पॉजिटिव देगा कौन सा नेगेटिव देगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, 2 से छोटा कोई भी मान उठाइए, तो 2 से छोटा 1 होगा, 0 होगा, -1 -2 -3, बहुत सारा मान होगा। कोई भी वैल्यू जो आपको आसान लगे इस वैल्यू को उठाओगे, इसमें पुट करोगे। तो मान लीजिए सपोज 0, तो 0 - 2 क्या आएगा, 0 - 2 -2, अर्थात इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। फिर 0 - 3 क्या, माइनस, और माइनस को जब गुणा करोगे तो ये क्या देगा, रिजल्ट प्लस, अर्थात आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये माने इसका अर्थ हुआ कि सर 2 से छोटा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इसका रिजल्ट जो आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। फिर से एक बार बोल दूं कि 2 से छोटा माइनस इनफाइनाइट के बीच कोई भी रियल मान इस इनइक्वालिटीज में रखेंगे, इनइक्वालिटी में रखेंगे, तो इसका रिजल्ट जो है वह हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 से 3 के बीच 2.5, तो 2.5 रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा 0.5। 2.5 में 3 घटाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव आप पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात ये 2 से 3 के बीच कोई भी रियल नंबर्स
इस दी हुई इनइक्वालिटीज में रखा जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 3 से बड़ा कोई भी रियल नंबर्स इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो यानी कि 3 से बड़ा रखोगे तो 3 से बड़ा वाले मान में 2 घटाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 3 से बड़ा वाले में 3 को घटाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अर्थात थर्ड रीजन भी मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव। और आपको एक बात बता दूं कि कभी भी माने इन जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात बता रहे हैं कि नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। इन जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आपको रीजन मिलेंगे। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चेक कर ले। ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव निकल गया और दूसरा आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो उसके बाद पॉजिटिव लिख लो। चेक करना नेसेसरी है, चेक करना अनिवार्य है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट तुक्का पर नहीं चलोगे। अब आप देखिए कि आपका रिजल्ट कौन होगा। तो रिजल्ट कैसे पता चलेगा सर, तो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा मतलब ने बोले कि पहला और दूसरा पार्ट आप जा करके देख लीजिएगा, उसमें हम प्रॉपर्टीज में क्लियर बताए हैं। 0 से बड़ा कहने का अर्थ ही हुआ ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से छोटा कहने का अर्थ ही हुआ हमेशा नेगेटिव। तो आपके 0 से बड़ा है तो 0 x का वह वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी में रखने के बाद 0 से बड़ा अर्थात पॉजिटिव दे। यानी कि वैसे सभी पॉजिटिव मान को हम लोग क्या कहेंगे, x का रिजल्ट बोलेंगे। तो यानी कि पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ से लेकर 2 से छोटा कोई भी मान इसमें रखा जाए तो पॉजिटिव आएगा। 3 से बड़ा कोई भी मान रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आपका सोल्यूशन कैसे लिखोगे, हेंस आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट के बीच, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपकी सभी बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आती होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अगर जो भी डाउट है दूसरे क्वेश्चन में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली उसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें 2 फैक्टर्स थे और इसमें कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। उसी तरह से आप देखिए आर एच क्या है, 0 है और लेफ्ट साइड वाला पूरा वैल्यू जो है लीनियर फैक्टर 1 2 3 लीनियर फैक्टर्स के रूप में है। आप क्या करोगे, दूसरा स्टेप के अनुसार आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। तो आप फास्ट निकालोगे x माइनस 2 तो इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा 2। x माइनस 4 का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा 4। 6 का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा 6। तो 3 फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स, तो क्रिटिकल पॉइंट कितने 3। अब इस तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। लीनियर फैक्टर थी नंबर लाइंस के रूल के अनुसार 2 4 6 और यहां देखिए इक्वल का नहीं है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लॉलीपॉप ओपन दे देंगे। ओपन ओपन हो गया। अब यहां देखिए कितने रीजन हो गए, 1 2 3 4, यानी ये नंबर लाइन जो है 4 पार्ट में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब हम मुझे देखना है कि इन सभी पार्ट्स के बीच में ये इनइक्वालिटीज जो है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इसको चेक करने के लिए आपको हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि 2 से पहले वाले पार्ट को देखना है। तो 2 से छोटा है, 2 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो 0 सबसे इजी लग रहा है। तो 0 में 2 घटाओगे तो ये माइनस आएगा। अरे 0 माइनस टू यानी हमको चिन्ह से मतलब है, मान से मतलब नहीं है। 0 माइनस 4 माइनस होगा, 0 माइनस 6 माइनस होगा। और आपको मालूम है कि माइनस को अगर और टाइम्स यानी 20 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार 11 बार, तो ये रिजल्ट को देगा, हमेशा देगा। तो यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और इन जनरली हमने बोला था कि नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप 2 से 4, हम बार बार बोले थे कि ये होगा, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। तो 2 से 4 के बीच 3 इसमें रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा। 3 में से 4 जाएगा तो माइनस में होगा 1। हमको 1 से मतलब नहीं, माइनस नेगेटिव साइन से मतलब है। यानी 3 में से 6 घटेगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वह माइनस में आएगा। तो 2 बार अगर माइनस है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस। इस प्रकार आपका ये सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं। ये नेगेटिव था,
ये क्या हो गया, पॉजिटिव। और सिमिलरली इसी तरह से वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। रख के देख लीजिएगा, 4 से बड़ा है और 6 से छोटा तो 5 हो जाएगा। 5 रखोगे इसमें तो प्लस, इसमें भी 5 रखोगे तो प्लस, 5 में से 6 गया तो -1 अर्थात माइनस, प्लस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और जब 6 से बड़ा रखेंगे तो ये भी प्लस, कहने का मतलब कि इसको ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी, तो यानी कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब मुझे देखना है कि वह कौन कौन सा रीजन वाला पार्ट्स जो है इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब कि कौन कौन से रखने पर 0 से बड़ा वैल्यू दे रहा है। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट। पॉजिटिव वाला पार्ट मेरा क्या है, 2 से 4 के बीच और 6 से इनफाइनाइट तक। हेंस अतः x का वह कौन कौन सा दुनिया में वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटीज में रखने के बाद ये जो वैल्यू देगा वह पॉजिटिव देगा। तो सर x का वैल्यू 2 से 4 के बीच या 6 से इनफाइनाइट के बीच, और या का मतलब क्या होता है, यूनिक, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। मुझे पूर्ण आप लोगों पर विश्वास है कि आप लोगों को ये बात समझ में आती होगी, और समझ में आता होगा तो निश्चित तौर पर अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी तो कृपया इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक बटन को दबा लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज अब ये इस इनइक्वालिटीज़ के अंतर्गत हम तीसरा क्वेश्चन लेकर के और इनइक्वालिटीज़ के सारे प्रॉपर्टीज़ को और सोल्यूशन सॉल्विंग प्रोसेस को और क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, पहले 2 था फैक्टर, इसके बाद वाले में 3 था और अब बार कितने हैं, 4 हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रदर, लेफ्ट साइड पूरा लीनियर फैक्टर है और राइट साइड क्या है, 0। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सारे लीनियर फैक्टर्स को, सारे लीनियर फैक्टर से हम लोग क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो x-2 का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2। x-3 से क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 3। और x-4 का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 4। और x-5 से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तरह से सेकेंड स्टेप के लिए नेक्स्ट, इस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। और इस नंबर लाइन को क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 4, तो यानी कि 2 3 4 और 5 2। अब देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन है, इसका मतलब कि 3 इंक्लूड होगा, तो क्लोज कर देंगे। 2 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। अब इसमें से कौन कौन सा ऐसा रीजन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, माने x का वह कौन कौन सा वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी में रखने पर 0 या 0 से बड़ा वैल्यू देगा। तो अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके रीजन के साइन को चेक करेंगे। तो 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब कोई वैल्यू रखेंगे, मैंने 0, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 0 में माइनस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नेगेटिव। 1 2 3 4, 4 एक क्या है, इवन नंबर से अर्थात सम संख्या है। और जब 4 थी माइनस को सम टाइम्स माने इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरह से आता है, बट चेक कर ले, 2 से 3 के बीच रखेंगे तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। परंतु ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस प्रकार से ये आपका हो गया नेगेटिव। 3 से बड़ा, 4 से छोटा, तो 3 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 4 से छोटा, से छोटा तो 4 से छोटा मतलब ये माइनस, और ये माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस ही होगा, अर्थात ये आपका
5 से बड़ा ये बी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, 4 से बड़ा परंतु 1 से छोटा तो ये नेगेटिव। तो नेगेटिव को किसी भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। इस प्रकार से आपका 4 से 5 के बीच ये कैसा इक्वालिटी साइन देगा, नेगेटिव। और 5 से जब दोगे तो रखोगे तो ये का सारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हमको देखना है कौन सा पार्ट इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव पार्ट्स में क्या होगा, आंसर होगा। तो यानी कि आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा ब्रदर, 2 या 2 से छोटा, 3 से 4 तक, 3 से 4 तक, या 5 से बड़ा अनंत तक। तो आंसर से लिखेंगे गुरुजी, हेंस x इक्वल माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, या मतलब यूनियन 3 से 4 तक का मतलब बिग ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब ये दोनों के दोनों वैल्यू उसमें शामिल है। या का मतलब यूनियन 5 से, यानी 5 भी नहीं होगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट के बीच। ये आपका क्या हो गया, आपका फाइनल रिजल्ट। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस, और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि कमेंट के माध्यम से मुझे इंडिकेट कीजिए, हम आपको उचित तौर पर उसका रिप्लाई देंगे। देखिए अब आपको हम लास्ट क्वेश्चन जो लिए हुए हैं सामने स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि x-2 का स्क्वायर है। इसका अर्थ क्या हुआ, x-2 इंटू x-2, यानी 2 फैक्टर्स है परंतु इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो इस प्रकार अगर पावर हो तो पावर से आपको नहीं गड़बड़ाना है, आपको ये देखना है कि इसमें कितने फैक्टर हैं। तो ये भी लीनियर फैक्टर है, ऐसे 2 लीनियर फैक्टर है, +1 इसके कितने है, x-4, यानी कि इसमें नंबर फैक्टर्स जो हो जाएंगे 2 आती 5 और 6, लेकिन एक्चुअल कितने टाइप्स के आपको लीनियर फैक्टर दिखा है, 3 ही टाइप्स के। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। पहला x- से क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2, x+1 जैसे प्लस होगा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, और x-4 क्रिटिकल क्या हो जाएगा, 4। अब आप गौर कीजिए कि इस इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन है, नहीं है, तो इसका मतलब कि ये सारे वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं। दूसरी बात, ये 0 से क्या दे रहा है, छोटा। तो 0 से छोटा का मतलब कि नंबर तो जब प्लॉट करेंगे तो वह रीजन माने जो वह पार्ट जहां जहां नेगेटिव आएगा वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो अब इस क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइंस पर क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पर क्या करेंगे ब्रदर, रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यानी कि इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, -1, तो -1, उसके बाद 2, उसके बाद, और आपको पहले से मालूम है कि ये लॉलीपॉप ओपन रहेगा। ओपन इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वल का साइन नहीं है, और इक्वल का साइन है इसका मतलब -1 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, 2 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, 4 भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा, अर्थात ओपन इंटरवल में इसको इंक्लूड करें, यानी स्मॉल ब्रैकेट। अब -1 से छोटा, तो -1 से छोटा, -2, -3, -4 कोई भी वैल्यू ले लेंगे, तो -2 लेकर के चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर है ब्रदर ना, तो कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव, ये तो कभी नेगेटिव ही नहीं सकता है। जैसे आप -2 रखोगे तो -2 और ये -2 ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये -2 को ऐड करोगे तो -4 का स्क्वायर, और माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 16। हमको 16 से मतलब नहीं, इस साइन से मतलब है। तो यानी कि जब भी अगर पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी सीधा सीधी कहो ना, अगर कोई पावर इवन नंबर्स हो वह ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो हमको चेक इसमें करना, बस इसमें और इसमें करना है। यानी कि आप देखो तो +1 अब पावर, या तो इसमें -2 रखोगे, -2 अब +1,
तो क्या हो जाएगा माइनस। अब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस, अर्थात माइनस। और यहाँ -2 -4 -6 होगा, ये भी माइनस, और माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस। इस प्रकार से आपको -1 से कोई भी छोटा वैल्यू लोगे, इसका रिजल्ट जो आएगा वह ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। -1 से छोटा ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस। -1 से बड़ा और 2 से छोटा, इसके बीच में कोई ना कोई जीरो वैल्यू होगा, और जीरो वैल्यू को इसमें पुट कीजिए तो इसको, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसमें 0 + 1 तो ये भी पॉजिटिव हो गया, 0 माइनस माइनस तो माइनस प्लस प्लस, इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, a -1 से 2 के बीच नेगेटिव हो जाएगा। फिर 2 से 4 के बीच, 2 से 4 के बीच 3 हो जाएगा, तो या 2.5 या 3.5 कुछ भी रखेंगे तो सिंपल सा 3 मुझे दिख रहा है, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही क्योंकि स्क्वायर है, और ये भी प्लस है, तो प्लस को वैल्यू को पुट करोगे तो प्लस ही है, और 2 से बड़ा 3 तो यानी ये भी क्या है नेगेटिव होगा। 2 से बड़ा 2 से छोटा, तो 3 में से 4 माइनस, अर्थात क्या है माइनस। तो देखिए हम जो कह रहे थे, मेरा नियम थोड़ा सा फेल हो गया कि नहीं हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, जबकि हम बोले थे कि अधिकतम में क्या आता है पॉजिटिव, तो इसलिए चेक करने की जरूरत है। यानी कि डायरेक्ट ही नहीं कि एक पॉजिटिव आया तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तब मान लीजिए कि कोई नहीं होता है क्लास में, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो तुका मारेगा अपना 4 से लेकर अनंत के बीच, तो भी 5 वैल्यू रखो, तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो अर्थ ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब आपका कौन सा ऐसा साइन वाला वैल्यू है, जो कौन सा ऐसा रियल नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0 छोटा कहने का मतलब नेगेटिव, यानी नेगेटिव पार्ट वाला मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो यानी कि नेगेटिव पार्ट कहाँ है ब्रदर, यानी कि -1 से 2 के बीच, 2 से 4 के बीच, तो यानी हेंस आपका रिजल्ट हो जाएगा -1 से 2 के बीच यूनियन 2 से 4 के बीच। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। और कहा जाता है ना कि सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है, तो हम लोग भी अपनी सफलता की शुरुआत कर चुके हैं, और ये असफलता ही मेरी है। जब तक अभी हम लोग सफल नहीं हो जाते हैं, समझिए कि हम लोग असफल व्यक्ति ही हैं, और हर एक सफलता की शुरुआत असफलता से होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रॉब्लम के साथ। इसमें इतना ही, राधे राधे।